हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड उसके पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। इसके नाम में ही दिख रहा है आपको इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब जैसे राइट नाउ, अभी। अब ये स्पीड हम कहाँ देख सकते हैं? ये स्पीड हम स्पीडोमीटर में देख सकते हैं। स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर तो एक डिवाइस हो गया जो हमारे व्हीकल्स में लगा होता है। उस पर स्पीड लिखी होती है, जैसे 0 है, 10 है, 20 है, ठीक है, 90, 240 समथिंग ऐसे मीटर में होता है। तो मान लो आप 90 की स्पीड पे हो, ठीक है। तो आपने जब इसको देखा तो 90 है, तो दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो स्पीडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। स्पीडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। अब जो चीज़ आपको मीटर में दिख रही है, अगर उसको हमें क्वेश्चन की फॉर्म्स में करना है तो कैसे करेंगे? तो क्वेश्चंस के लिए फिजिक्स में फॉर्मूला पता है हमें। फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है बच्चों। डिफरेंशिएशन याद रखना, सीधी बात है ये, मुद्दे की बात है ये। इसके अंदर करना क्या होता है? डिफरेंशिएशन करना होता है हमारे को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आगे 12th में भी बहुत काम आएगा आपके ये, जब आप चार्ज निकालोगे, करंट निकालोगे। तो इस तरह से बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं जो डिफरेंशिएशन से सॉल्व होते हैं। तो डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता तो आप इसमें जाएं अपने इस चैनल पे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन मैंने 2 बारी में एक्सप्लेन कर रखा है। एक बार मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कर रखा है और दूसरा मैंने इसके अंदर बोर्ड पे समझाया हुआ है। जो आपको बेटर लगे उसको करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। मान लो मेरे को एक पोजीशन दी हुई है, s इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। तो मैंने आपको इसके अंदर बोला फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड के ऊपर, मतलब जब 2 सेकेंड हुआ तब स्पीड कितनी थी। तो फॉर्मूला क्या होता है? ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? पावर आगे, पावर -1 टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, और यहाँ t की पावर 1 है तो 2 इंटू 1t 1 माइनस 1 प्लस 0। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो 2 2 ज़ा 4 इंटू टी प्लस 2t रेस टू द पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, प्लस 2 हो गया, ठीक है बच्चों। ये स्पीड आ गई। अब जो आंसर आया आपका, उस आंसर के अंदर जो स्टेटमेंट है हमारी, ये फॉर्मुलेटेड फॉर्म है। मतलब यहाँ पे ना t आया है, तो ये कैसी स्पीड हुई? वेरिएबल। तो आप ऐसे कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म कौन सा होगा? यूनिफॉर्म में तो आंसर में टी नहीं आएगा, कोई भी एक नंबर आ जाएगा, जैसे 4 आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे आपके पास आंसर में टी आ रहा है तो आपका आंसर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड v कितना हो गया? 4 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अगला सवाल, मैंने बोला आपको कोई पोजीशन दी हुई है, ठीक है। कोई भी ले लेते हैं, 2x की पावर 8 ले लो प्लस x नहीं, सॉरी, टाइम का फंक्शन आएगा ना, 2t क्यूब प्लस 9t प्लस √t, ऐसे ले लेते हैं। फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड।
ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सॉल्व करेंगे। v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2, 3 आगे पावर 3 माइनस 1 प्लस पावर 1 है 9 इंटू 1t 1 माइनस 1 प्लस यहाँ क्या है रूट, तो 1/2 हो जाता है रूट का मतलब, तो 1/2 माइनस 1। ठीक है, रूट का मतलब समझ गए ना। कोई भी हमारे पास जैसे रूट में रहता है, ठीक है, जैसे मैंने बोला x की पावर x रूट में है तो x की पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 6t² प्लस 9t रेज टू द पावर 0 प्लस 1/2 t रेज टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 6t² प्लस 9 प्लस 1/2 रूट t। तो टाइम की वैल्यू 4 दी हुई है, 4 पुट कर दो एट t इज इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, इजी है। 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1/2 रूट 4 कितना बन गया ये हो गया हमारे पास 16, 96 प्लस 9 प्लस 1 बाई ये हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये 9 एंड 96 ये हो जाएगा 105 प्लस 1/4। तो इसका एलसीएम ले लो, जो भी आएगा हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना, इजी है। अब कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह से आता है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखना उसको। जैसे x इज इक्वल्स टू 8t² प्लस 2t प्लस 3। फाइंड नंबर 1 स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। दूसरा पार्ट देंगे इसके अंदर स्पीड एट, इसमें लिखेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ, कई बार मेंशन नहीं भी करते एवरेज वर्ड ना। एवरेज स्पीड फॉर t इज इक्वल्स टू 0 to 2 सेकेंड। समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन की थोड़ी अप्रोच देखेंगे अब जैसे ये है एट t इज इक्वल्स टू 2, मतलब जब t की वैल्यू 2 सेकेंड है तब स्पीड बताओ। और यहाँ क्या है 0 से 2 तक, 0 1 2। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इस सवाल को। तो v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे तो देखो 2 सेकंड के ऊपर है, इसमें सीधा डेरिवेटिव कर दोगे। ठीक है, ये है इंस्टेंटेनियस, जिसमें सिंगल टाइम दे रखा हो ना इंस्टेंट, और यहाँ एट वर्ड होगा। अगर आ जाता 4 सेकंड तो एवरेज निकालते। ठीक है, एट वर्ड आ जाए तो क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। 4 सेकंड आ जाता तो क्या करते एवरेज निकालते। समझ में आ गया, ये बातें याद रखनी है आपको। तो v डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा 8 2t 2 माइनस 1 प्लस पावर 1 है 2 1t 1 माइनस 1 प्लस 0। कितना हो गया बच्चों ये 16t प्लस 2। t रेस टू द पावर 0 1 होता है, तो 16t प्लस 2। ठीक है, ये v हो गया हमारा। क्लियर हो गया ना बच्चों, थोड़ा क्लियर कर दूं 6 को। ओके, अच्छा अब क्या करना है 2 सेकंड। तो यहाँ पे बच्चों क्या करोगे एट 2 सेकंड, तो v की वैल्यू क्या करोगे 16 इंटू 2 प्लस 2, 16 दूनी 32 और 2 34 मीटर पर सेकंड। तो 34 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया बच्चों। क्लियर हुआ ना, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा। आपके पास कोई भी बुक होगी उसमें आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतना आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो ये एक तरह से ये क्वेश्चन एक टाइप है, इसी में ही थोड़े से हार्ड बन जाते हैं जो जेई नीट के अंदर आते हैं। कोई ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है इसके अंदर। बच्चों में वैसे ही आप मतलब आपको फोबिया हो जाता है इस चीज़ का कि हाई जेई का क्वेश्चन होगा, हाई नीट का क्वेश्चन होगा, तो ऐसा सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ वे करना है, जो मैं सिखा रहा हूँ इस तरह से वे को करो और प्रैक्टिस करो। जितने PYQs होते हैं सबको कर करके देखा करो। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट इसके अंदर क्या है 4 0 to 2 सेकेंड।
अब ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखोगे। यहाँ पे 2 टाइम दे रखे हैं, t1 इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, ठीक है। तो t1 पे s1 कितना होगा, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 8t², s1 कह लो या x1 कह लो, x1 है तो x1 लिख लेते हैं। तो इक्वेशन लिख लो पहले, 8t² प्लस 2t प्लस 3, यही है ना इक्वेशन, 2t प्लस 3। अब देखो बच्चों, पता है क्या करना है आपको ना, टाइम की वैल्यू 0 दे रखी है, तो x1 निकालने के लिए ना x में 0 पुट कर दो, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3, क्या बन गया, 3 आंसर आएगा ना। जब टाइम की वैल्यू 0 है, x कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर है, या डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है डिस्टेंस। अच्छा, t2 की वैल्यू कितनी है, 2 सेकंड है, तो इसमें डिस्टेंस कितना रहेगा, 8 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 32 प्लस 4 प्लस 3, कितना हो गया, 32 एंड 4 7 39 मीटर। क्लियर हो गया। बस अब क्या करोगे, फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, 39 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 0, कितना हो गया, 36/2, 18 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। तो क्लियर हुआ बच्चों, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह से टाइप दे रखा हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आज हम करेंगे इक्वेशंस, इसी टॉपिक में हम करेंगे इक्वेशंस। तो इक्वेशन से पहले ना एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो और कर लेते हैं, अभी इक्वेशन बाद में करते हैं, पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, ये घर है, ये घर में है अपने, और ये क्या है, मार्केट। तो क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, एक बच्चा है, तो ये जाता है v1 स्पीड से मार्केट, ठीक है, और जब यहाँ जाता है तो इसको मार्केट मिलती है क्लोज्ड, तो ये घर आता है v2 से, ठीक है। v2 मीटर पर सेकंड कह लो या किलोमीटर पर आवर कह लो, वो आपकी मर्जी है, बट आपको लास्ट में चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा है जो मार्केट जाता है और उसको मार्केट बंद मिलती है, तो वापस v2 स्पीड से आता है, जाते टाइम v1 जाता है, बताओ उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। समझ में आ गया सॉरी, क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। जैसे मान लो आप कहीं गए, स्कूल गए सुबह v1 स्पीड से, ऐसे भी कह सकते हो इस क्वेश्चन को, और जब आप वहां पहुंचे आपको स्कूल बंद मिला कि आज छुट्टी है, गर्मी बहुत है, तो आप खुशी खुशी भागे आओगे ना, तो आपकी स्पीड मान लो v2 है, बड़ी तेज भागे आ रहे हो, घर छुट्टी होगी, तो उस समय आपकी एवरेज स्पीड आपसे पूछें तो क्या होगी। क्लियर है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एवरेज स्पीड का। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, s1 प्लस s2 अप टू sn डिवाइड बाय t1 प्लस t2 अप टू tn, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो अब आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे 2 बार है भाई, एक बार गया है, एक बार आया है, ठीक है। तो फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, v एवरेज क्या होगा, s1 प्लस s2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। भाई 2 बार है ना, s1 केस 1 जाते टाइम, s2 आते टाइम। एक बार नया पेज निकाल लो बच्चों, ओके। अब देखो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, तो केस 1 जाते समय, जाते टाइम क्या होगा, s1 क्या होगा, s होगा, क्योंकि स्कूल है या मार्केट है, कुछ भी कह लो आप, होम, इनके बीच में डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, घर और स्कूल के बीच में, चाहे आए चाहे जाए, ठीक है। दोनों टाइम में आपका पोजीशन वाइज देखें तो पोजीशन तो सेम ही रहेगी ना, दोनों की बदलेगा थोड़ी। और जब गया है तो किस स्पीड से गया है, v1 से, ठीक है। तो लेट कर लो डिस्टेंस s, और टाइम की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट कर लेते हैं,
v1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम आ गया जाते टाइम का, ठीक है। सिमिलरली आते टाइम का निकाल लो। हमें क्या चाहिए, हमें S1 चाहिए, S2 चाहिए, T1 चाहिए, T2 चाहिए, ठीक है। ओके, अब केस टू में सिमिलरली क्या है, T2 इज इक्वल्स टू S बाय V2। सेम ही होगा ना बच्चों, ठीक है, क्योंकि S2 की वैल्यू S हो जाएगी, T2 की वैल्यू T2 मान ली और V2 की वैल्यू V2 है। जब फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आ जाएगा ये। अब पुट कर दो, पुट द वैल्यूज। बिल्कुल आसान है ये, सिंपल सी बात है। जो कह रहा है वो कर लो और जो दे रखा है उसको पहले लिख लो, गिवन डेटा। तो क्या हो गया, V एवरेज इज इक्वल्स टू T1 कितना है, S1 कितना है S, S2 कितना है S, डिवाइड बाई T1 कितना है, T1 है S बाय V1, ये रहा T1। T2 कितना है S बाय V2, S बाय V2। एलसीएम ले लो, इसको पहले सॉल्व कर लो, 2S हो गया, डिवाइड बाई एलसीएम ले लो, V1 V2 एलसीएम आ गया, V2 वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, V2S प्लस V1S। तो कॉमन क्या आ गया, 2S डिवाइड बाई S कॉमन आ गया, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई V1 V2, S से S कट गया तो ये ऊपर चला जाएगा, 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुम्हें। मान लो इसी क्वेश्चन में ये जो बच्चा है जाते टाइम जाता है 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर, भागा भागा गया, कहाँ गया, ये जाएगा होम टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे स्कूल है, स्कूल बना देते हैं, और यहाँ गया, आगे देखा तो छुट्टी है, गर्मी बहुत है ना आजकल तो छुट्टी है, तो ये वापस भागा आया, ठीक है। कितने की स्पीड से आया, ये आया 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। खुशी हुई इसको घर आने की। ओके, चलो ज़्यादा खुशी कर दें, ज़्यादा खुशी कर देते हैं इसको, हम भगा देते हैं इसको 30 की स्पीड से, ठीक है। ओके, आंसर डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, V एवरेज इज इक्वल्स टू 2V1 कितना है 20, V2 कितना है 30, और V1 प्लस V2 20 प्लस 30 कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 1200 डिवाइड बाई कितना हो गया 50, ये कैंसिल हो गया 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी एवरेज स्पीड होगी। समझ में आया बच्चों, आसान है। ओके, और क्वेश्चन करें इसके ऊपर, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कोई रिवर्स क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। रिवर्स क्वेश्चन, पेज ले लूं, एक दो पेज निकाल लेते हैं पहले ही। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों। अब अगले क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर मान लो एक पार्टिकल है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं तरीके से पहले। ए पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट। मेरी राइटिंग समझ में आ जाती है ना आप सभी को? कोई भी दिक्कत हो तो बच्चों कमेंट कर देना, जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूं उसे करूंगा, ठीक है। एक पार्टिकल है ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम विद V1 स्पीड है ये, एंड सेकेंड हाफ विद टाइम V2 स्पीड है, ठीक है। एक पार्टिकल है, अपना फर्स्ट हाफ कवर करता है V1 स्पीड के साथ, अगला हाफ कवर करता है V2 के साथ। करना क्या है, एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, ठीक है बच्चों।
ओके, अब करते हैं इसको सॉल्व। एक पार्टिकल है, ट्रेवल करता है, पहले मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इसकी टोटल जर्नी है। फर्स्ट हाफ, बीच में कोई भी ले लेते हैं आप, हाफ सी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ए पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना मान लिया आप, टोटल टाइम, ओके। टोटल टाइम का हाफ, फर्स्ट हाफ, स्पीड v1 और सेकंड कितने से करता है, v2 से। चलो लिख लेते हैं डेटा। गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट हाफ d1 मान लेता हूँ, सेकंड हाफ d2 मान लेता हूँ, ठीक है, d1 d2। तो फर्स्ट हाफ गिवन क्या है, डिस्टेंस d1, टाइम लगा इसके अंदर t, ठीक है। सेकंड और क्या दे रखा है इसके अंदर, स्पीड, स्पीड दे रखी है v1, ठीक है, ओके। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है v1, टाइम है t, ये d1 हो गया बच्चों, समझ में आ गया ना। फर्स्ट हाफ कवर करता है ये कितने के अंदर, टोटल टाइम का, तो v1 स्पीड के अंदर। तो सेकंड हाफ सिमिलरली, सेकंड हाफ कितने में करेगा, डिस्टेंस मान लिया इसमें दे रखा है d2, टाइम दे रखा है t, स्पीड दे रखी है v2, ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर। अब d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v2 इंटू टी, सिमिलरली वही आ गया, ये दो चीज़ आ गई। एवरेज स्पीड क्या होती है, v एवरेज s1 प्लस s2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। s1 कितना है बच्चों, d1 है, मतलब d1 कितना है, v1t प्लस v2t डिवाइड बाई t1 कितना है, t प्लस t2 कितना है, t। तो क्या बन गया बच्चों, v1 प्लस v2, t कॉमन आ गया, नीचे 2t, t से t कट गया, तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, तो ये v एवरेज हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं ना हमारे को, स्टेटमेंट एक बार दोबारा कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक पार्टिकल चलता है फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम, टोटल टाइम मान लो, कुछ भी मान लो, 2t मान लो, ठीक है। आप यहाँ से t मानोगे इसके अंदर तो t/2 हो जाएगा, ठीक है, मैंने 2t करके कर लिया। तो सेकंड हाफ कितना है, t मान लिया, फिर आधा t हो गया, दूसरा भी t हो गया, ऐसे करके कर लिया मैंने, जैसे पीछे डिस्टेंस माना था s/2s, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा रिवर्स करते हैं इसका। रिवर्स कैसे, जैसे मान लो आपको स्पीड दे दी, स्पीड गिवन है मान लो, और क्या कहता है, आपको बोलता है डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ। ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो v इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस फॉर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया। तो कभी भी स्पीड गिवन हो और डिस्टेंस निकालना हो तो आपको ना स्टेप बताता हूँ, आपको वो याद रखने हैं। डिस्टेंस गिवन हो और स्पीड निकालनी हो, आप नीचे आ रहे हो ना, ये फाइंड करनी है, तो आप क्या करते हो, इसके अंदर डेरिवेटिव करते हो, यही किया था आपने, डेरिवेटिव। अब क्या कर रखा है, इसका उल्टा करना है। तो डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इसी में ही जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डेरिवेटिव, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, एक सेकेंड, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, मैं यहां लिख देता हूं इसको। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो डेरिवेटिव,
अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो इंटीग्रेशन। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। इसका 2 क्वेश्चन तो आप ऊपर कर चुके हैं ना, कि डिस्टेंस दिया था, x दिया था, s दिया था, और हम लोगों ने v निकाला था। अब देखो, सबसे पहले v का फॉर्मूला लिख लो, dx/dt होता है। ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, v dt। अब v की वैल्यू क्या होती है, दे रखी है यारी, 3t² + 2t + 3 इंटू में ब्रैकेट में dt आ गया और dx का dx आ गया। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, 2 सेकंड से 3 सेकंड, 2 से 3। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ना इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? ओके, 2 से 3। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और 3 पहले क्या करो, dt को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 2 से 3 प्लस 2t dt प्लस 3 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो अलग अलग तरीके से। 3t⁻2 है ना, 2 + 1 / 2 + 1। अब लिमिट लगा दो, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, प्लस 2t 1 + 1 / 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 से 3 प्लस 3 इंटू टी, 2 से 3। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? बस अब इसको सॉल्व कर लो। 3t3/3 लिमिट्स कितनी है, 2 से 3 प्लस 2t²/2, 2 से 3, 3 इंटू टी, 2 से 3। अब जो कट रहा है उसको काट दो, एक पेज और ले लूँ। ओके, अब देखो बच्चों क्या हो गया यहाँ पे, t³ 2 से 3 प्लस t² 2 से 3, 3t 2 से 3। अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t में 3 पुट कर दो, 3 का 3 माइनस t में 2 पुट कर दो, 2 का 3। इंटीग्रेशन अगर मुश्किल लग रहा है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा इंटीग्रेशन का, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना बच्चों। ठीक है, प्लस 3² माइनस t कितना था, 2, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, 2² 2 भाई जो यहाँ है ऊपर वाले को पुट करो, फिर माइनस करके नीचे वाले को पुट करो, और कुछ नहीं करना। ठीक है, प्लस 3 t में 3 पुट किया माइनस t में 2 पुट किया। अब इसको सॉल्व कर लो, 27 माइनस 2 × 8 प्लस 9 माइनस 4 और 3 2 और 1 3 बचेगा, बस खत्म। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, कितना हो गया यहाँ पे, 8 19 प्लस 5 प्लस 3, 5 और 3 8 और 9 और 27 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा, मीटर आएगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता करना था। यहाँ पे आएगा x, सॉरी इस चीज़ के लिए। ओके ठीक है ना, x चल रहा है ना, तो x लिखते रहना, नहीं तो फिर भूल जाओगे मेरे जैसे। x ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ क्या? एक छोटा सा सवाल और देता हूँ तुम्हें, तुम इसको ट्राई करो। मैंने आपको स्पीड दे दिया है 8t² + 2, फाइंड डिस्टेंस। थोड़ा इजी कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो गया था, ये थोड़ा छोटा है। फाइंड डिस्टेंस फॉर 0 to 2 सेकेंड। ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू 0 to टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। इसको ट्राई करो बच्चों, पॉज करके वीडियो को ना, इसको ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं इसको। कर लिया? चलो देखो, आप करना इसको, मैं तब तक करता हूं आंसर। तो dx/dt इज इक्वल्स टू 8t² + 2। dx को यहीं रखो
क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, ये लो ना बच्चों, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी टी प्लस टू डी टी, ऐसे कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दिया। अब इंटीग्रेशन ऑन दो बोथ साइड्स, लिमिट्स क्या हैं 0 से 2, बस डी एक्स का x हो गया। अब क्या करोगे, इस सारे को सॉल्व कर लोगे, 8 2 + 1 बाई 2 + 1, इंटीग्रेशन लगा दिया 0 से 2 प्लस 2 इंटू टी, 0 से 2। अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है। 8 टी की पावर 3/3, 2 से 0 प्लस 2 2 माइनस 0, चलो थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर दिया मैंने, इसको टी ही लिख लेते हैं एक बार, अगले में लिमिट पुट कर लेते हैं। 8 क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 8/3 कर लेते हैं, प्लस 2 2 माइनस 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा 8/3 और इंटू 8 प्लस 4 कितना हो गया 64/3 प्लस 4 कितना हो गया, ये 4 3 ज़ा 12, 6 7/3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों इसमें आपने, अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता तो इसके वीडियोस जो हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, इसको देख लो पहले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको आने चाहिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैं बार बार बोलता हूँ हर क्लास के अंदर, ये आपको आने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसके नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो इसको शेयर करना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।